नमस्कार मेरे साथियों। तो साथियों हम देख रहे थे राजस्थान से एटी एग्जाम 2024 है, उससे कुछ संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो देख रहे थे साथियों। तो हम राजस्थान जीके के संबंधित क्वेश्चन देख रहे थे, लेकिन राजस्थान जीके से जो बीच में क्वेश्चन आते हैं वो भी देख लेते हैं कभी कभी। तो उसमें हमारे जो लोक नृत्य साहित्य नृत्य आ चुके थे वो देख लिए हमने। आज की क्लास रहेगी साथियों हमारे संगीत वाद्य यंत्र और उनके वादक। इससे लगभग आपके सामने क्वेश्चन रहेंगे, लगभग 105 107 क्वेश्चन रहेंगे। क्लियर। इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और साथ इसकी ओनली फॉर 2 क्लासे रहेगी साथियों। ओके साथियों, शुरू करते हैं क्लास। क्लास शुरू करने से पहले एक चीज बता दूं साथियों, आप स्ट्रीम को सब्सक्राइब करना है। और जितने भी भाई बहन जुड़े हुए चैनल से उनसे भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, ताकि सभी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। अच्छी तरीके से आप उनको ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल को, उनको पढ़ सकते हो सके। 52 महत्वपूर्ण प्रश्न पक्के पूछ जाएंगे इसी क्लास में, देखेंगे 52। ओके, तो शुरू करते हैं साथियों। सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना है। आज का प्रश्न पहला हमारे कि निम्नलिखित में से किसे अकेले ही संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय दिया जाता है? क्या है निम्नलिखित में से ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने ये जो संतूर होता है उसको लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाया था? श्री शिव कुमार शर्मा जी है जिन्होंने शास्त्रीय वाद्य यंत्र को लोकप्रिय बनाया था साथी। दूसरा क्वेश्चन है कि ए एम सुब्रमण्यम किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ी एक प्रसिद्ध अस्थिति है कि एम सुब्रमण्यम कौन से वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो ये एक घाटम वाद्य यंत्र होता है, उससे ये जुड़े हुए हैं साथियों। तीसरा क्वेश्चन है कि राजीव जनार्दन इमदाद खाने घराने के किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो ये एक सितार वाद्य यंत्र है, उससे ये जुड़े हुए हैं अपने शाही घराने से। ओके। पांचवा है, चौथा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक है? जो वायलिन वादक होता है उसके कौन से वादक है? तो नागई आर मुरलीधरन, ये एक ऐसे व्यक्ति सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति है जो वायलिन के वादक है। ये पहले नंबर पे आते हैं, इसीलिए इनका नाम आया है साथी। पांचवा प्रश्न है कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध निम्नलिखित में से किस वादक से है? क्या है? हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य से है? तो ये एक बांसुरी है। क्या है? एक बांसुरी वाद्य यंत्र उनसे इनका संबंध है साथी। क्लियर हुआ? छठा है कि पंडित भवानी शंकर किस संगीत वाद्य यंत्र के वादक हैं? पंडित भवानी शंकर किस संगीत वाद्य यंत्र के वादक के एक पखावज वाद्य यंत्र है, उसके ये एक वादक के साथ। सातवां क्वेश्चन है कि मद्रास संगीत अकादमी की संगीता कलानिधि की पुरस्कार विजेता महन चंद्रशेखर कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के किस वाद्य यंत्र के वादक है? क्योंकि ये ऐसा कौन सा शास्त्रीय संगीत है उसे ये जुड़े हुए हैं? एक वायलिन है, उनसे ये जुड़े हुए हैं सभी। आठवां प्रश्न है, उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह का और उस्ताद शागिर खान, पंडित किशन महारा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से के वादक के लिए जाने जाते हैं? ये चारों खान साहब हैं, वो कौन से वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तबला एक वाद्य यंत्र से, और ये चारों व्यक्ति उनसे जुड़े हुए हैं, किसे? तबला से। नवा है कि निम्नलिखित में से कौन तबला से संबंधित है? तो इनमें से ऊपर आया था जाकिर हुसैन, एक जाकिर हुसैन तबला से संबंधित ये साथी हैं। 10वां क्वेश्चन है कि भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार एस बालचंद्र को निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र के लिए जाना जाता है? वीणा जो होती है इधर से मोटा और उधर से कुछ इस प्रकार से होती है, तार होता है, उसे वीणा से जुड़े हुए हैं कौन? एस बालचंद्र। 11वां है कि शेख चिन्ना मोला किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ी एक प्रसिद्ध अस्थि है? एक ये नाद वस्त्रम है, कौन सा? नाद स्वरम है, उनसे ये जुड़े हुए हैं साथी। क्लियर हुआ? 12वां है कि ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड के प्राप्तकर्ता विक्रम घोष कौन है? विक्रम घोष एक संगीतकार तथा किस वाद्य यंत्र के वादक है? ये भी एक तबला वाद्य यंत्र से उनसे जुड़े हुए हैं साथी। 13वां है कि पद्म विभूषण से सम्मानित पम्यालपुरम के शिवरमान किस वाद्य यंत्र के वादक क्यों है? पद्म विभूषण के सम्मानित उम्मीयालपुरम के शिवरमान कौन से यंत्र से जुड़े हुए हैं? एक मृदंगम, कौन सा? मृदंगम वाद्य यंत्र से उनसे इनका वाद्य यंत्र इनसे जुड़े हुए हैं। 14वां है अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ किस वाद्य यंत्र के एक खिलाड़ी हैं? अली अकबर खान के शिष्य कौन है? राजीव तारानाथ हैं। और ये कौन से यंत्र से जुड़े हुए हैं? कौन से वाद्य यंत्र के खिलाड़ी हैं? सौ वाद्य यंत्र के खिलाड़ी है, यानी कि अव्वल है उसमें।
15वां है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र के लिए जाना जाता है। जो कि वर्तमान में जो क्लासें चल रही है, यानी कि जो एनसीईआरटी क्लासें चल रही है, छठी 8वीं 11वीं, इन क्लासों में आता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का विवरण। उसमें आता है कि जो शहनाई है उनसे इनका संबंध है, वाद्य यंत्र उनसे ये जुड़े हुए हैं सब। 16 है कि पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के किस वाद्य यंत्र के वादक थे। बंदो बनारस घराने यानी कि बनारस के रहने वाले थे, और वहां उस घराने के यानी कि शुरू से ही वो तबला के वादक थे, सारे बजाने में अव्वल थे। 17वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र अन्नू खेलाल मिश्रा द्वारा बजाया जाता है। जो तबला है ऐसा वाद्य यंत्र है जो अन्नू खेलाल मिश्र के द्वारा इस यंत्र को बजाया जाता है। 18वां है कि तोताराम शर्मा किस वाद्य यंत्र से जुड़े प्रसिद्ध हैं। बस्ती है एक पखावत जी वाद्य यंत्र होता है, उनसे ये तोताराम जी शर्मा जी जुड़े हुए हैं साहब। 19वां है कि कौन सा विलायत कहें। विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से। विलायत खान सभी जानते हो उसका संबंध है सितार से। कौन सा जो सितार होता है उसका संबंध सितार से होता है। 20वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र पी मणि अय्यर द्वारा बजाया जाता है। एक मृदंगम। कौन सा मृदंगम वाद्य यंत्र है जो अय्यर पी मणि अय्यर के द्वारा इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। 21वां है एक भारतीय ताल वादक तेत्ताटी हरियन विनायकम को निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है। तो क्या नाम है साथी उनका नाम तेटाकुट्टी हरिदेव हरिहर विनायक। और कौन से लोग संगीत वाद्य यंत्र घटम इसको संगीत घटम को उसके लिए बजाते हैं और उसके लिए उनको जानते हैं। 22वां है कि भारत के एक प्रसिद्ध संगीत का उस्ताद अमजद अली खान को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है। एक सरोद वाद्य यंत्र है वो बजाते हैं, उन्हीं को इसके लिए बजाने के लिए जाना जाता है। 23वां है कि शेख चिन्ना मौलाना निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। शेख चिन्ना मौलाना निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। नाद स्वरम। कौन सा जो नाद स्वरम है वो बजाते हैं। 24वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक वाद्य यंत्र रजना स्वामीनाथन द्वारा बजाया जाता है। मृदंग वाद्य यंत्र है साथियों जो रजना स्वामीनाथ द्वारा इस यंत्र को बजाया जाता है। 25वां है कि निम्नलिखित में से किसे सारंगी वादक के रूप में जाना जाता है। उस्ताद बुंदू खान है उसको सारंगी वादक के रूप में जाना जाता है वर्तमान के अंदर। 26वां है कि निम्नलिखित में से किस ओडिसी नर्तक नर्तकियां को मृदंग मृदंग पखावज और तबला जैसे ताल वाद्य यंत्रों में भी महार हासिल की है। केलुचरण महापात्र जी हैं जिन्होंने पखावज तबला एवं मृदंग इसके अंदर क्या क्या महापात्र यानी कि महा जो महाभारत है वो उसमें हासिल किए हैं। ओके। 27वां है कि पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबरी खान किस वाद्य यंत्र के खिलाड़ी क्या हैं। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबरी खान किस वाद्य यंत्र के खिलाड़ी थे। तो एक सारंगी किससे सारंगी यंत्र उनसे ये जुड़े हुए हैं साथियों खिलाड़ी हैं। 28वां की पद्म भूषण पुरस्कार विजेता बुद्धिदेव दास गुप्ता किस वाद्य यंत्र के एक भारतीय शास्त्रीय खिलाड़ी थे क्या हैं। जो पद्म भूषण पुरस्कार विजेता हैं बुद्धिदेव दास किस वाद्य यंत्र के एक भारत शास्त्र खिलाड़ी है। सरोद वाद्य यंत्र के ये बहुत बड़े खिलाड़ी है सभी। खिलाड़ी का मतलब समझ रहे हो ना आपके बड़े व्यक्ति हैं इससे जुड़े हुए हैं संबंध है इनका। 29वां है कि निम्नलिखित में से कौन वीणा वादक नहीं है। एक पंडित जसराय जी हैं जो जो वीणा के वादक नहीं है। जयंत कुमार से और सुंदर बालचंद्र और विनायक तांबल तीनों व्यक्ति जो वीणा से जुड़े हुए हैं। पंडित जसराय यानी कि तबला से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं एक तबला होता है उनसे ये जुड़े हुए हैं साथी क्लियर हुआ। 30वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सितार वादक हैं। उस्ताद शाहिद परवेज एक ऐसे व्यक्ति जो सितार को बजाने वाले व्यक्ति हैं सभी। 31वां है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सर्वश्रेष्ठ रुद्र वीणा वादक है क्या है। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सर्वश्रेष्ठ रुद्र वीणा वादक है। उस्ताद असद अली खान है जो सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छे रुद्र वीणा वादक के बजाने वाले व्यक्ति हैं सभी। 32वां है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की एकमात्र प्रसिद्ध महिला शहनाई वादक है। भाग्यश्वरी कमर जो एकमात्र प्रसिद्ध महिला शहनाई वादक बजाने वाले प्रथम महिला है। 33वां के निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं है। एक GN बाला सुब्रमण्यम जी हैं जो तबला के बजाने वाला व्यक्ति नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है फिर हमारे पास 34वां की अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। स्रोत वाद्य यंत्र। कौन सा स्रोत वाद्य यंत्र से संबंधित कौन अली अकबर खान जी हो सकना। आपने पहले जो वाद्य यंत्र का नाम नहीं सुना होगा लेकिन आज सुन रहे हो तो आपको अजीब सा लग रहा होगा सबको।
प्रतिष्ठा है कि पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित निखिल ज्योति घोष किस वाद्य यंत्र के वादक थे? ये तबला के। और इसके निखिल ज्योति घोष जी तबला बजाने वाले वाद्य यंत्र वाले व्यक्ति हैं तबला। छत्तीसवां है कि उस्ताद अल्लाह राख किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तबला बजाने में उस्ताद जी हैं तबला। छत्तीसवां है कि निम्नलिखित में से कौन सुबहार वाद्य यंत्र में महारत हासिल करने वाला एक उत्कृष्ट वादक है? उस्ताद इमरत खान। सच पहले आ चुका है, इनका नाम कोई दोबारा बात नहीं है। 38वां है कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के सबसे प्रसिद्ध वादकों में से एक है? सितार है, जो सभी जितने भी बजाने वाले व्यक्ति है उनमें से एक है, यानी सबसे अच्छे और मधुर बजाने वाले व्यक्ति है पंडित जी। 39वां है कि पद्म भूषण पुरस्कार विजेता विक्कू विनायक करम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? पद्म भूषण से सम्मान पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति है घट्टम। को क्या किसको बजाते हैं? कौन है? विक्कू विनायक काम। 40वां क्वेश्चन है साथियों कि लाल गुड़ी गोपाल अय्यर जयराना निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये वायलिन। कौन क्या बजाते थे साथियों? वायलिन बजन का काम करते हैं सर। 41वां क्वेश्चन है कि पंडित स्वपन चौधरी किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? पंडित स्वपन चौधरी जो तबला यंत्र बजाने में जुड़े हुए हैं साथियों। 42वां है कि दोबारा वेंकट स्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया करते थे? तो ये वायलिन बजाया करते हैं साथियों। क्या बजाया करते हैं? वायलिन। 43वां है कि किस प्रसिद्ध तबला वादक के बेटे भी एक तबला वादक है जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय बैंड के साथ मिलकर कार्य किया? उस्ताद अल्लाह रखा है साथियों, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय बैंड के साथ मिलकर कार्य किया है। अंतरराष्ट्रीय यानी कि जो राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो बैंड होते हैं उनके साथ मिलकर इन्होंने काम किया था सर। उस्ताद अल्लाह का बहुत बड़े व्यक्ति है साथियों ये। 44वां है कि निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संगीत पाल घाट मणि संबंधित है? ये मर्द लंग जो वाद्य यंत्र है उनसे संगीत से जुड़े हुए हैं साथियों। 45वां के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले असम के प्रभाव शर्मा किस वाद्य यंत्र के वादक थे? ये बांसुरी जो वाद्य यंत्र थे ये जुड़े हुए हैं वाद्य यंत्र है के वादक है साथी। 46वां है कि प्रसिद्ध संगीतकार तलवीन सिंह किस वाद्य यंत्र के वादक से संबंधित हैं? तबला बजाने के वादक के साथी है ये। क्लियर है। 47वां है कि पंडित भजन सोकौरी जिनका वर्ष 2002 में निधन हो गया, किस संगीत वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? संतूर एक वाद्य यंत्र उसको बजाने में ये माहिर थे साहब। 2022 में करने निधन हो चुका है। 48वां है कि नीलू स्वामी पिल्लई और राजरत्नम पिल्लई किस वाद्य यंत्र के प्रतिपादक थे? नाद स्वरम। दो व्यक्ति हैं, एक तो नीलू स्वामी और राजा रत्नम पिल्लई, दोनों व्यक्ति किससे जुड़े हुए हैं? नाद स्वरम में प्रतिपादक के साथ। 49वें क्वेश्चन के पश्चिम संगीतकार श्रीमती एन राजन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? क्योंकि बजाने में तो वायलिन में कैसा यंत्र है इसके बजाने में माहिर है साथियों। 50वां है कि उस्ताद अकबर अली खान को निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है? तो सरोद एक वाद्य यंत्र है, उसको बजाने के लिए इनका योगदान जरूरी था और इनको याद हमेशा किया जाता है। 51वां क्वेश्चन है कि आर के बीजापुर निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे? एक हारमोनियम होता है, सभी जानते हैं, उसको बजाने में ये माहिर होते हैं साथ ही वाद्य यंत्र। लास्ट फाइनल क्वेश्चन है 52वां कि हरिवंश पारी का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? एक सितार है, उसे जुड़े हुए हैं और उनको बजाने से संबंधित इनका काम है अरविंद फारिज का। ओके साथियों, यदि आपकी क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बाकी क्लासों को आपको देखना ताकि सभी आपको इसी एटी एग्जाम आपके अच्छे तरीके से नंबर आए। इसका एग्जाम लगेगा आपके सितंबर के अंदर 22-28 किस डेट के लगभग। सुबह जय हिंद जय भारत।